जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का फोर्थ लेक्चर। पहले 3 लेक्चर में हम लोग लविंग्स फार्मूला, इंटीग्रेशन के बारे में और कुछ और एक्सपोनेंशियल फार्मूला के बारे में जानकारी हासिल किए हैं। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोग एक्सपोनेंशियल्स के बारे में फार्मूला पढ़े हैं, ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, ई के पावर एक्स प्लस बी वगैरह वगैरह के बारे में। आज हम लोग उसी पे और प्रश्न करेंगे और आगे का थ्योरीज भी देखेंगे। यानी बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में क्या क्या देखे हैं, क्या आपने अभी तक वहां तक कंप्लीट कर लिया है लेक्चर को? अगर कर लिया है तो बताओ। आज होने वाला है लेक्चर 4, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लेक्चर 4। बच्चों अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़ रखे हो, है ना? पहला फॉर्मूला पढ़ रखे हो x टू द पावर n dx, जो होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। ये 1 पे वैलिड नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना? ये पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग ax प्लस बी के पावर n, है ना? ये भी पढ़ चुके हैं। ये भी होता है ax प्लस बी के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू और ये भी पढ़ चुके हो कि अगर लीनियर होगा ना नीचे, यानी कहा जाए कि x के पावर -1 होगा तब क्या होगा? अगर x के पावर -1 होगा बच्चों तब क्या होगा? तब सर ये लॉग में जाने वाला होता है, ln mod x प्लस, या कह सकते हो इसे log x बेस e प्लस ई के बारे में हम लोग जान चुके हैं। और फोर्थ बच्चों आपने किया है यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, जो कि होता है ln एक्स प्लस बी। और जो x का कॉफिशिएंट है बच्चों, x का जो कॉफिशिएंट है उनसे हम इसे डिवाइड करवाते हैं प्लस। और फिफ्थ नंबर आपने देखा है e के पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये देखा है आपने। तो सर ये तो सिंपल वाला है, जैसे है वैसे रह जाता है। और 6 नंबर बच्चों आपने ये भी देखा है कि अगर e के पावर x प्लस बी dx हो, e के पावर अगर x प्लस बी dx हो तो क्या होगा? e के पावर x प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस सी होगा। और क्या होगा? फिर सातवां आपने ये देख रखा है बच्चों कि अगर a टू द पावर x ये रहा तो क्या होगा? कुछ नहीं, a रहा तो a टू द पावर x होगा डिवाइडेड बाई log a बेस e होगा प्लस सी। लोग बच्चे इसे प्रेम से ना प्यार से ln x भी बोलते हैं, a टू द पावर x इंटू ln, सॉरी इंटू नहीं बच्चों, डिवाइडेड ln a प्लस सी। तो बच्चे इसे प्यार से ना ln a भी बोलते हैं। और 8 नंबर में हमने पढ़ा है कि अगर इसके कॉफिशिएंट यानी इसके एक्सपोनेंट में कोई लीनियर स्टैंडर्ड वाला आ जाए, स्टैंडर्ड जनरल लीनियर आ जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो पहले हो रहा था सारा चीजें वही होगा, बाई ln a होगा और लास्ट में कॉफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो यहां तक हम लोग बच्चों जान चुके हैं, यहां तक हम लोग फॉर्मूला कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग इस पे प्रश्न करने वाले हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है बच्चों, इसे करना है जो आप एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला पढ़े हो ना, उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है और इसे बनाना है। तो सिंपल है, आई इज इक्वल टू बच्चों क्या है, 2 के पावर x प्लस 1 माइनस 5 के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 के पावर x dx। वेरी सिंपल प्रश्न, ऊपर भी एक्सपोनेंशियल है और नीचे भी एक्सपोनेंशियल है।
खुशखबरी ये है बच्चों कि ऊपर भी एक्सपोनेंशियल है और नीचे भी एक्सपोनेंशियल ही है। अब रही बात कि सर एक्सपोनेंशियल डिवीजन में हो अगर तो दिक्कत है, हम इसे सेपरेट कर ले, पहले कर लो भाई, सेपरेट इन्हें कर लिया जाए। क्या करेंगे, तो पहले आप इसे तोड़ दो और सेपरेट भी कर लो। 2 के पावर x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 के पावर x माइनस क्या होगा बीच में, माइनस, और यहाँ पे 5 के पावर x बाई 5, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 10 के पावर x, यही ना होने वाला है यहाँ पे। यस सर, यही होने वाला है सर। अब होगा क्या, जो जो कॉन्स्टेंट्स है उसका काम क्या होगा, साइड हो जाएगा। जो चेंज नहीं होगा, अगर तुम समय के साथ नहीं बदलोगे तो तुझे साइड कर दिया जाएगा और जो बदलने वाले लोग हैं वो बदल जाएंगे। तो यही नियम है बच्चों यहाँ पे, ये जो दो है ना, ये कोई काम का नहीं है, बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग करने वाले हैं। 2 के पावर x 10 के पावर x dx, यहाँ से बाहर होने वाला है ये 5, और ये जो 5 है वो नीचे उतर जाएगा डिवीजन के रूप में, तो नीचे उतर जाएगा तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 5 के पावर x और 10 के पावर x dx, ये होगा, ये होगा। चलो भाई, अब तो सिंपल है। हाँ सर, अब तो सिंपल लग रहा है। क्या है, दोनों का बेस सेम है। आप जानते हो कि दोनों का अगर बेस सेम हो तो आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। क्या कहते हो, क्या हाल बा, क्या ये फॉर्मूला याद बा आपको? तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे कर लो भाई, कर लो। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/10 के पावर x आ जाएगा, और क्या है यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 1/5, और 5 के पावर x 10 के पावर x, दोनों में ये फॉर्मूला लगा दो आप। 5 के पावर x 10 के पावर x, दोनों में ये फॉर्मूले आप लगा लो। तो 5/10 x हो गया कॉमन, बच गया ये, समझ रहे हो बच्चों? ये गया है ना, 1/, इसका तो खेल खत्म, इसमें भी खत्म, हाँ इसमें भी खत्म। क्या हो गया, 1/5 के पावर x dx माइनस 1/5, और इसके बता दो यहाँ पे क्या बचा है, 1/2 dx। ये अब बताओ, तुम चाहो तो यहीं से डील कर सकते हो, और चाहो तो ये 1/5 को 5 के पावर में भी लेके आ सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा है ना। तो 2 इंटू, अगर हम उसे डायरेक्ट लिखे तो 1/5 के पावर x बाई बच्चों ln 1/5, डरने की जरूरत नहीं है। 1/5 इंटू, हम एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं, एकदम बेसिक से, कहीं पे भी कैलकुलेशन हो, हर चीज हो, बस तुम बने रहो और और अपने बेसिक्स पे ध्यान दो, है ना। क्योंकि यहाँ तो हम आपको बता देंगे, लेकिन बच्चों आपको एग्जाम में कोई बताने थोड़ी जाएगा, वहां तो आपको खुद जाना पड़ेगा और खुद ये सारे कंसेप्ट करने पड़ेंगे। इसलिए समझो कि ये कैसे हो जा रहा है। 1/5 ये हो जाएगा 1/2 के पावर x, और बच्चों ये ln 1/2 प्लस। तुम चाहो तो आंसर्स को यहीं छोड़ सकते हो, या चाहो तो आंसर्स को और भी भगा सकते हो। आपको पता है कि log 1/a बेस b हो या log a बेस 1/b हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ log a बेस b। ये भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जो log में, यानी आर्गुमेंट में 1/, हो या 1/b जो हो वो बेस में हो, उन दोनों के बदले हम माइनस लिख सकते हैं, और दोनों से 1/, रेसिप्रोकल टर्म को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो आप समझ रहे होगे यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 2 होने वाला है, 1/5 के पावर x होने वाला है,
ऐसे लिखने वाले हैं हम लोग -ln5। और बच्चों ये 1/5 होने वाला है ना, 1/5 होने वाला है, 1/2 के पावर x होने वाला है, आई होने वाला है -ln2 प्लस। बात यहीं खत्म नहीं होगा, बात आगे तक जाएगी, है ना, सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी और फाइनली रिजल्ट आएगा बच्चों -2 इंटू 1/5 टू द पावर x बाई ln5। और बच्चों ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों माइनसवा, ये माइनसवा माइनसवा को कैंसिल करेगा और माइनसवा माइनसवा कैंसिल होकर के हो जाएगा प्लसवा। और बच्चा बन गया ये 1/5, यानी ऐसा समझो, ऊपर बच गया 1/2 के पावर x और नीचे आ गया 5 इंटू ln2 प्लस। समझ रहे हो विनोद, आंसर कैसे आया? क्या क्या हुआ बच्चों? हम लोग क्या क्या किए भाई, पहले सेपरेट किए, इसे सेपरेट करते टाइम दोनों का पावर सेम नहीं हो रहा था, इसलिए हम इसके पावर को भी सेम करने के चक्कर में हमने ये भी फॉर्मूला यहाँ लगा लिया, a टू दी पावर m प्लस n वाला, a के पावर m इंटू a के पावर n, ये भी लगा दिया हमने फॉर्मूला। और तब जाकर के इसको भी तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया, और उसके बाद दोनों का एक्सपोनेंट सेम हो गया, पावर हम लोग कॉमन कर लिए इस फार्मूले से और ये टूट गया, और सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर दिए हैं। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको चेंजिंग है प्रश्न में ना, ये e के पावर यहाँ x इंटू ln है, मतलब प्रश्न ऐसा है e के पावर a इंटू ln x प्लस e के पावर x इंटू ln a प्लस e के पावर a इंटू ln, और इसके बाद है dx। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आप याद करो कि आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, कौन वाला सर? हमने डायरेक्ट बताया है बच्चों, e के पावर अगर m इंटू ln x हो तो डायरेक्ट लिखो ना भाई x के पावर m। पता है कि नहीं? बोलो। हाँ बताया तो है सर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो उस फॉर्मूले की मदद से यहाँ क्या लिखाने वाला है? बच्चों वहां पे m का रोल, वहां जो m है उसका रोल कौन कर रहा है? a कर रहा है, तो ये बनेगा x टू दी पावर a, क्योंकि पावर आ गया ऊपर, है ना, जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है वो आ गया, पावर बन गया, और जो आर्गुमेंट है वो बन गया बेस। तो यहाँ पे पावर जो मल्टीप्लाइड है वो बन गया, और बेस बनेगा कौन? तो बेस बनेगा x। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे पावर बनने वाला है मल्टीपल में जो है वो, और जो लॉग का आर्गुमेंट है वो बनने वाला है बेस। ये हो गया a टू दी पावर x। इसका क्या होगा विनोद? चलो भाई बताओ। इसका होगा सर a बाई a के पावर a dx। अब हो गई खत्म, मतलब एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम का जो यूज हो रहा था बच्चों इसका, उसका काम फिनिश्ड। आखिर ये कैसे होता है हम लोग इस पे चर्चा किए थे भी, मैं फिर बता दूं आपको ये क्यों होता है ना। ये m इंटू लॉग एक्स बेस ई हो जाता है, और इसे बुला लेते हैं हम लोग यहाँ, ये बन जाता है e के पावर x टू दी पावर m बेस ई, और ये दोनों सेम हो गया तो ये हो गया x के पावर m। अब तुम हमसे 1000 बार पूछोगे तो मेरा काम है आपको सिखाना, मैं 1000 बार बताऊंगा आपको, लेकिन आपका जो काम है बच्चों वो आप नहीं कर रहे हो। मेरा तो काम है 1000 बार बताना, जितना बार तुम पूछोगे उतना बार मैं बताऊंगा, लेकिन आपका जो काम है वो नहीं कर रहे हो। तुम्हारा काम है कि जब बता दूं एक बार तो उसे सीख लेना और बार बार प्रैक्टिस करना, लेकिन तुम नहीं किए। फिर भी देखो भाई कैसे हो रहा है, वो समझा दिए, डायरेक्ट लिख दिए। अब इसे कर दो अलग अलग, कर दो अलग अलग, x के पावर a
dx प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा a टू द पावर x dx, यहाँ क्या होगा सर a टू द पावर a dx। अब बताओ कौन कहाँ पे किस तरह का रूल कर रहा है। तो ये तो चल गया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे सर तो ये तो एक्सपोनेंशियल वाला है बच्चों, a के पावर x dx लगेगा। और ये जो है ना ये बन गया पूरा कांस्टेंट। क्या बन गया, ये कांस्टेंट बन गया। और आप जानते हो कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट का काम क्या होता है, बाहर हो जाना। तो इसे कर लो बाहर, और यहाँ लगा लो ये फॉर्मूला, यहाँ लगा लो ये फॉर्मूला, यहाँ लगा लो कांस्टेंट बाहर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ लगेगा ये तो हो जाएगा x के पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे a कांस्टेंट है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ पे ओनली a है, और ये x है और यहाँ कांस्टेंट है a। यहाँ पे हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो a टू द पावर x डिवाइडेड बाई a लेने प्लस, अच्छा ये वाला हो गया बच्चों कांस्टेंट बाहर, ये वाला कांस्टेंट हो गया बाहर, और यहाँ पे फॉर्मूला लग गया 1 का, तो 1 का हो गया x, मतलब ऐसा हो जाएगा, जब ये बाहर होगा तो ऐसा हो जाएगा। और ये हो जाएगा x के पावर a प्लस 1, और नीचे भी बच्चों a प्लस 1 प्लस a टू द पावर x डिवाइडेड बाई a लेने प्लस a टू द पावर a इंटू x प्लस, ये रहा आंसर। समझ में आ गया, आगे बढ़ूं? बिल्कुल, बहुत ही आसान है बच्चों। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जहां पे भी आपको दिक्कत हो वो सब ना हो भाई, फिर भी आपका जो काम है अपने तरफ से ईमानदारी से करते रहो। अगर हम दोनों लोग ईमानदार हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट, हम दोनों लोग, ये नहीं बोल रहे कि अगर खाली हम होंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, केवल तुम होगे तो भी हो जाएगा, नहीं, अगर हम दोनों लोग ईमानदार हो जाएंगे तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। और यही मैं भी चाहता हूं और यही तुम भी चाहते होगे, है ना। तो भाई देर किस बात की, चलो दोनों लोग तैयार हो जाइए। आइए अगले प्रश्न की तरफ मुड़िए भाई। हाँ, बेहद भी अच्छा क्वेश्चन, बेहद ही अच्छा सवाल। इसमें ना बच्चा सोचते पहले क्या करूं, क्या करूं पहले। अरे भाई करो, जीतोगे अगर सही बन जाएगा तो लीडर बनोगे, और हारोगे तो मार्गदर्शक बनोगे। लॉस किसी भी केस में होने वाला नहीं है, इसलिए ट्राई करो। जीतोगे तो लीडर बनोगे, लोगों को लीड करोगे, और हारोगे तो मार्गदर्शन करोगे। दोनों केस में तो फायदा ही फायदा है। और भाई ये मैथमेटिक्स भी तो आपको यही सिखाता है ना कि बस ट्राई करो, एक बार में सफलता। किसी किसी क्वेश्चन को एक बार में बना लेते हैं भाई, किसी किसी क्वेश्चन को 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में। ये बताता है कि मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, पता नहीं कब आपको सफलता मिल जाए। तो हम लोग पहले बात कर ले इसका इसके बारे में, x के पावर 4, x के पावर -4 प्लस 2 के बारे में। हाँ सर कर लीजिए। तो बच्चों इसे लिखो x के पावर 4 1 बाई एक्स के पावर 4 प्लस। अब देख रहे होगे क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हो 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2। समझ रहे हो विनोद? तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 2ab। आप चाहो तो ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे चाहो वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई, जैसे मन है वैसे इस्तेमाल कर लो। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस 2a 3 प्लस 2। क्या किया हमने, पता है आपको क्या किया है? नहीं पता है तो पता लगाओ। क्या है, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किए हो सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी फॉर्मूला है बच्चों। अब जैसे हैंडल करना चाहोगे इसे वैसे हैंडल कर लो। एक और भी है, चलो इसे यूज करते हैं, किसी को भी यूज करोगे सेम आंसर आने वाला है। तो इसे कर ले हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे अपना ए हो गया एक्स स्क्वायर और बी हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 2। इसका गेम खत्म। ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। दिस इज, यानी बचने वाला है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे हो सर? समझ तो रहे हैं सर। चलो ये हो गया बच्चों आपका इसका सिंप्लीफिकेशन। अब उसे डाल दीजिए रूट में, है ना। क्या हुआ आप समझ गए ना? उधर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। माइनस में नहीं ले गए हम लोग इसीलिए, क्योंकि भाई जब हम माइनस में चला जाएगा ना तो वो घटाव होगा या जोड़ होगा नहीं पता। फिलहाल प्लस में रखते हैं तो ये काम तो हो सकता है दोस्त। ये 2 से ये रूट का गेम बच गया है ना। ये 2 से ये रूट का गेम बजा दिए हम लोग। और आपके सामने बन के आया, आपके सामने बन के आया एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बाई एक्स क्यू डी एक्स। और इसे कर लेंगे हम लोग अलग अलग, इसे कर लेंगे हम लोग अलग अलग। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यू प्लस 1/x स्क्वायर बाई एक्स क्यू, इधर कुछ dx ऐसा। अलग तो कर लिए हैं, अलग तो हो गया है। देखो यहाँ कैंसिल होने वाला है, जो जाने वाला है उसे रोको नहीं भाई, और यहाँ जाने वाला नहीं यहाँ आने वाला है, तो भाई आने वाला को भी मत रोको, आगे बढ़ो। बताओ क्या होगा? आपके पास बच गया, ऐसा ना बचा था, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यू प्लस 1/x स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई बच्चों एक्स क्यू। यही ना बचा था? हाँ सर यही तो बचा था। आप इसे किए थे कैंसिल, है ना। 2 एक्स कट गया, यहाँ पे जाने वाला नहीं है यहाँ पे आने वाला है, तो आने दो, है ना। भाई आने वाला को हम लोग कभी रोकते हैं नहीं, और जाने वाला को भी नहीं रोकते हैं। बुला लो भाई नीचे इसे। तो ये हो गया 1/x स्क्वायर और ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स। बच्चों इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, लॉग में चला जाएगा क्योंकि ये 1/x है। 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? लॉग में जाने वाला है। और ये दोनों मिलकर के नीचे बना लिया x के पावर 5 dx, और इसे हम लोग कर देंगे ऊपर, है ना, x के पावर -5 dx। इसे कर देंगे हम लोग ऊपर, और जब ऊपर करेंगे ना इसे तो ln mod x के पावर -5 + 1 बाई -5 + 1 + 6। समझ में आ रहा है? गेटिंग ln mod x प्लस x के पावर -4 बाई -4 + 6। और आप तो जानते हो भाई कि क्या करूं, अब इसको बुला लो नीचे। चलो भाई बुला लो, कॉल करो, फोन करो भाई, आ जाओ, घर में कोई नहीं है।
नीचे आ जाओ, ये माइनस प्लस टकराएगा, बनाएगा ln mod x माइनस, ये भी नीचे बुला लो जब इसे, अब ये दोनों हो जाएंगे साथ साथ, और आपके पास आंसर आएगा। समझिए विनोद बाबू, ऐसे आंसर आता है। हाँ सर, ये बात तो अभी समझ में आ गई। चलो भाई नेक्स्ट वन आगे के देखते हैं। बेहद आसान सवाल, आपको एक फॉर्मूला पता है होगा भाई, पता है ना, कौन वाला? ये वाला 1/x + b dx। क्या होता है? ln तो होता है, x + b भी होता है, डिवाइडेड बाई a + c भी होता है। ये फॉर्मूला होता है सर, है ना, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, क्या ऐसा माहौल है यहाँ पे? अगर सोचो, आपके पास जो सवाल है उसमें से न्यूमरेटर से अगर x को हटा लिया जाए, है ना, ये x जो है बच्चों, ये जो x है, अगर हम रिमूव कर दें और यहाँ 1 हो जाए या कोई भी कांस्टेंट हो जाए, अब बताओ कितना टाइम लगेगा तुमको बनाने के लिए? ये सर, इसको तो सर यूं ही बना देंगे, यूं ही। लेकिन परेशान कौन कर रहा है? x। और जो तुझे छेड़े उसे कभी नहीं छोड़ो। चलो भाई, ये मुझे छेड़ दिया ना, यहाँ क्या आ गया? अब पहले इसका काम तमाम कर ले, तभी बात करेंगे। जब अब इसका काम खत्म होगा, अब उस x को हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो जुगाड़ लगा भाई, कोई बहुत बड़ी बात चीज नहीं है, नीचे जैसा है ना वैसा ऊपर बनाना है आपको। तो क्या कर दो, नीचे 3x + 2 है, ऊपर क्या कर दो, जैसे नीचे है वैसे ऊपर बनाना है ना। फिर जैसे नीचे है वैसे ऊपर बनाना है, तो आप क्या कर लो, आप पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो और 3 से डिवाइड कर लो। वेरी गुड, यहां तक कोई आपत्ति नहीं, कैंसिल होगा, फिर वही है सर। सर एक चीज तो आ गया, अब एक चीज और लाना है। क्या कर दो बच्चों अगला स्टेप में? आप अगला स्टेप में 2 जोड़ दो और 2 घटा दो, 3 × 3x + 2। अब क्या होगा? जो खुदा चाहेगा वही होगा। अलग अलग कर दो। यहाँ पे जो भी आप चाहोगे वही होगा, खुदा को चाहने से इसको अलग अलग कर देते हैं। 3x + 2 डिवाइडेड बाई बच्चों 3 × 3x + 2। ऐसा करो ना भाई, इस 3 को जो है ना, कौन सा, ये 3 को साइडे कर देते हैं। चलो हटाओ, 3 को ना साइडे कर देते हैं, इस 3 को लिख देते हैं 1/3 बाहर, ऐसे कर देते हैं अलग अलग। ये हो जाएगा 2/3x + 2। चलो एक बार फिर से कैसे कैसा हुआ समझो। जैसा डिनोमिनेटर है वैसा मैं चाहता हूं कि न्यूमरेटर बन जाए, तो इसका कल्याण हो सकता है। और क्या क्या हमने, न्यूमरेटर क्या है भाई, डिनोमिनेटर क्या है, तो 3x + 2 है डिनोमिनेटर। तो हमने सबसे पहले न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करवा दिया, इससे चीजें बैलेंस रह गई, किसी को कोई परेशानी नहीं। और ये 3 को अंदर नहीं भेजे, बाहर ही रहने दिए। अब न्यूमरेटर में हम 2 जोड़ दिए और 2 घटा दिए, इससे क्या हुआ, किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुआ। आगे आगे क्या होगा कि आप इसमें इसको अलग अलग कर दिए, एक बार 3x + 2 के साथ उसको अलग कर दिए और एक बार 2 के साथ अलग कर दिए। बस यही चीज तो हम लोग चाह रहे थे कि इसे क्या लिखा जाए, 1/3 और लिखा जाए 3x + 2 डिवाइडेड बाई 3x + 2, है ना, -2/3x + 2 dx। यही तो हम लोग चाह रहे थे भाई, और यही हुआ।
1/3 को बाहर ले लो और दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो। ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन बचा और यहाँ बचा 2/3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। इसमें से आप 2 को भी बाहर निकलवा सकते हो, जिसमें से आप 2 को भी बाहर निकलवा सकते हो, निकलवा लो भाई। 1/3 1 का इंटीग्रेशन बच्चों आपको याद होगा, पिछले क्लास में बोले थे भाई इसे यहां तक तुम याद रखो इसको। और यहां से 2 हो गया बाहर और ये बच गया, जब 2 बाहर हो जाएगा ना यहां से ये, तो यहां बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा 1 और 1/3x प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन हो गया ln 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे बच्चों 3, और ये रह गया आपका फाइनल आंसर। बच्चों एक बार फिर से क्या क्या हुआ आप समझ लो यहाँ पे क्या क्या हुआ है। पहले हम लोग इसे, अगर ऊपर में x नहीं होता, अगर न्यूमरेटर में x नहीं होता तो फटक से फॉर्मूला लगाते काम हो गया होता, लेकिन न्यूमरेटर में x बन गया है। अब न्यूमरेटर वाले x को भगाना है, साम दाम दंड भेंट जो लगाना है लगा लो, भगाओ। तो यहाँ पर सिंपल है, भगा सकते हैं आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं मेथड 2। आपको नहीं पकड़ में आ रहा है ना, तो भाई ऐसे कर लो, इस x को लिख दो, क्या इस x को लिख दो कोई कांस्टेंट a इंटू 3x प्लस 2 प्लस b, क्योंकि ऊपर में जो x है न्यूमरेटर में जो x है उस चीज को हम लोग बनाने वाले हैं कैसे, जैसा नीचे है वैसा। अब इसे कंपेयर कर लो, a और b मालूम हो जाएगा आपको, तो ये x हो गया और ये हो गया 3ax प्लस 2a प्लस b। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, आप इसे यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। और रही बात कंपैरिजन का, इसके पास कांस्टेंट नहीं तो 0 ले लो, अब दोनों साथ कंपेयर कर लो, तो 3a बराबर हो जाएगा 1, इधर x का कॉफिशिएंट 1 है और इधर x का कॉफिशिएंट 3 है, तो यहाँ से बच्चों a निकल जाएगा 1/3 और फिर 2a प्लस b का वैल्यू को कर दोगे 0, जहां से b का वैल्यू मालूम हो जाएगा -2a और a का वैल्यू मिला हुआ है, तो ये हो गया -2/3। और यही तो हुआ, देखो यही तो हुआ, आया ना 1/3 दोनों जगह पे, यहाँ पे भी वहां पे भी बाहर निकाल लिए, यहाँ 1 बचा और यहाँ -2 बचा, यही तो हुआ। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहे तो जुगाड़ लगा सकते हो, सेटिंग करवा सकते हो, ऐसा ही समझे। जब ऊपर भी 1 डिग्री नीचे भी 1 डिग्री हो जाए तो जैसा डिनोमिनेटर हो वैसा ही ऊपर बनाना पड़ेगा आपको। और अगर आप वैसे नहीं कर पाते हो तो ऐसे लिख लो, फिर जहां x है वहां पे ये फॉर्म रख करके और काम कर लो, गेम खत्म, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। चलो भाई समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, अब ठीक यही सवाल है, इस बार क्या है, इस बार क्या है कि अपने पास 2x प्लस 3 है, तो आप मेथड 1 तो लगा ही सकते हो यार। ये सर हम ऐसा करते हैं कि 2x प्लस 3 को कंपेयर कर देते हैं a इंटू 5x प्लस 7 के साथ और प्लस b के साथ, तो ये हो गया सर 2x प्लस 3 और 5ax प्लस 7a प्लस b। इसके बाद सर हम लोग कंपेरिजन कर देंगे दोनों साइड, कर दो भाई, यहां से कंपेयर करोगे तो आपके सामने आएगा 5a इज इक्वल टू 2, एक्स कॉफिशिएंट कंपेयर कर दिए, फिर कांस्टेंट कंपेयर कर दिए, तो 7a प्लस b इज इक्वल टू बच्चों 3, और यहां से आपको a मिला हुआ है 2/5, यहां से तुम b बता सकते हो 3 माइनस 7a, ये ना होगा b, तो b 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 7 इंटू ए का वैल्यू बच्चों 2/5, ये हो गया 3 और माइनस 14/15, तो एलसीएम ले लोगे 15, सॉरी यहाँ पे 15 नहीं, यहाँ बच्चों होगा 5,
है ना, 14 और नीचे 5, एलसीएम हो जाएगा 5, और ये 5 दिया 15 माइनस 14, तो ये हो गया 1/5। एक बार देख लो फिर से भाई, बी का मान कितना आ गया, 1/5, और ए का मान आ गया ये। अब तुम आ जाओ यहां से, है ना, नाउ आपके पास जो आई था ना, आई जो था आपके पास, यहां से बात कर ले हम लोग, जो अपने पास 2x+3 था बच्चों, वो हो गया 2x+3 बाई 5x+7। इस तरह से कोई परेशानी नहीं है, आपके पास प्रोसेस है, कंपेयर करके ए बी निकाल लो। अब ए और बी में, है ना, ए और बी में क्या देख रहे होगे तुम, बताओ। फ्रॉम 1, जो 2x+3 था बच्चों, वो क्या बन गया आप 1 में ना आ जाओ, और 1 में आने के बाद आप मुझे ये बता दो कि 2x+3 था, वहां पे आप कर दो, ये था ना a इंटू 5x+7 था, हाँ सर यही तो था। b से लिख दो बच्चों 2/5 इंटू 5x+7, और यहां लिख दो 1/5, तुम कॉमन भी कर सकते हो, तो ये 2 इंटू 5x+7 + 1 हो जाएगा बच्चों। बस यही तो हम लोग चाह रहे थे सर, तो वो तो प्रोसेस है, तुम जुगाड़ लगा सकते हो यहाँ भी। चलो जुगाड़ लगाना तुम, इसे लिखने वाले हम लोग 1/5 और 2 इंटू 5x+7 + 1 होल डिवाइडेड बाई 5x+7, यही करने वाले हैं बच्चों। अब कर देंगे इसे अलग अलग, इसे कर देंगे हम लोग अलग अलग। तो पहले तो 1/5 को बाहर ले लो, जैसे ही 5 को 1/5 को बाहर लोगे, फिर इनसे सबको डिवाइड करोगे, इनसे इनको डिवाइड करोगे, इनसे इनको डिवाइड करोगे, तो 2 इंटू 5x+7 बाई 5x+7 dx अलग अलग ही कर दो भाई, अब इंटीग्रेशन भी अलग कर दो, फिर 1/5x+7 dx, ये होना चाहिए आपके पास। इसका तो गेम खत्म, इसका गेम बच गया। अब बारी है, अब बारी है, इसका गेम बच गया बच्चों। तो बताओ आपके पास क्या बचा, 1/5 तो हम लोग बाहर किए हुए थे, हाँ सर ये तो बात सही था, और इसका गेम ही बच गया, तो यहाँ बच गया 2 dx, है ना, इसका बच गया, देखो ना भाई यही ना था, इसका तो गेम खत्म, तो यहाँ बचा 2, या तो सिंपल ये, तो यहाँ हो गया, और यहाँ हो गया 1/5x+7 dx, अलग अलग कर लो, कर लीजिए सर, यानी इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाए अगर यहाँ से बच्चों 1 dx, इसका तो सर चलो अगले लाइन में हम लोग लिख लेंगे 5x+7 dx। तो बच्चों ये 1/5 और 2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है जल्दी से बता दो, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, प्लस इसका हो जाएगा ln 5x+7 बाई 5। तो ये आंसर समझ गए विनोद, कैसे कैसे आंसर तक पहुंचे हैं। हाँ सर समझ तो गए हैं कि करना क्या होगा, जब न्यूमरेटर में भी 1 डिग्री हो जाए, डिनोमिनेटर में भी 1 डिग्री हो जाए, तब आपको करना होगा कि उसे पहले दोनों को एडजस्ट करना होगा, या कहो तो डिवाइड कर दो सीधे भाई, ये भी कर सकते हो, उसे डिवाइड करवा सकते हो, वही काम हुआ डिवाइड करने वाला, कि ये भी मेथड आप लगा सकते हो यहाँ पे, कि 2x+3 था ना बाई 5x+7 था, आप इसे डिवाइड कर दो, डिवाइड भी लग जाएगा आसानी से, ये भी हो जाएगा, तो आप ये भी मेथड से भी कर सकते हो, सेम चीजें।
फिर लगा देना डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाजी बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, बात फिर वहीं चले आएगी, फिर वही बात होगा। चलो भाई, आशा है समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ। हाँ, ये सवाल मजेदार है। क्यों मजेदार आपको ये बोला गया? क्योंकि नीचे भी 2 डिग्री है और ऊपर 1 डिग्री है। तो अब आप तो जैसे पीछे हम लोग किए थे वैसे करोगे नहीं, लीनियर मतलब ये वहां नहीं जाने वाला है, लॉग में नहीं जाने वाला है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग पहले इसे सेट करेंगे जैसा डिनोमिनेटर हो। ध्यान रखना, जब भी नीचे डिग्री आ जाए बच्चों, जब भी नीचे डिग्री आ जाए, जब भी नीचे डिग्री आ जाए, तो इस बात को ध्यान रखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा बनना चाहिए। मतलब कि जैसा डिनोमिनेटर में टर्म है वैसा न्यूमरेटर में बनना चाहिए। तो आप यहाँ क्या कर लो, एक जोड़ दो और एक घटा दो। बेनिफिट क्या होगा भाई? करोड़ों का बेनिफिट होगा, देखो तो सही। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, है ना, इनसे क्या करेंगे, इसे हम लोग एक साथ ले लेंगे जोड़ के घटा करके, और कर देंगे इसे अलग अलग। अलग अलग करेंगे मतलब x+1 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर dx माइनस, अगला बच्चों 1/x+1 का होल स्क्वायर dx, ये होगा। अब यहाँ पे क्या फायदा है कि एक बार हम लोग इसे उड़ा सकते हैं, है ना, एक तो उड़ा सकते हैं और उसे बुला लेंगे ऊपर, मना करेगा नहीं, क्योंकि आज घर में कोई नहीं है, इसलिए आसानी से ऊपर आ जाएगा ये। और ये बन गया बच्चों 1/x+1 dx, ये लॉग संभाल लेगा इसे, और इसे ऊपर बुला लो x+1 का पावर -2 dx, ये बन जाएगा ax+b के पावर n वाले फॉर्मूले से। और ये चला गया लॉग में, लॉग x+1 बेस e डिवाइडेड बाई x का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कौन है, कॉफिशिएंट का हो तो बॉडीगार्ड, x का बॉडीगार्ड कौन है, 1 है। यहाँ पे तो सर यहाँ तो फॉर्मूला आप ये लगाने वाले हो, इंडेक्स वाला लविंग फॉर्मूला। हाँ सही पकड़ा, लविंग लगाने वाला, ये तो ठीक है सर, इसे हम एलियन में लिख देता हूँ। और 1 का नीचे कोई वजूद है नहीं, आप 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बच्चों हो जाएगा -1, यहाँ हो गया x+1 के पावर -1, और यहाँ भी -1 प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा ln x+1 प्लस, और ये नीचे उतर जाएगा, और ये रहा आपका आंसर। समझे क्या हुआ? जब भी ऐसा हो, नीचे हायर डिग्री हो और ऊपर में कुछ टर्म्स हो, तो प्रयास करो कि जैसा नीचे है बच्चों वैसा ऊपर बन जाए, ये प्रयास किया करो। हाँ, ये प्रश्न है जो आपको करना होगा, ये प्रश्न है जो आपको करना होगा डिवाइड करके। सिंपल है, इसका और कोई रूल है नहीं, ऐसे तुम 1 जोड़ के 1 घटा भी सकते हो। एक तो मेथड ये है कि हम लोग इसे जुगाड़ लगाओ लगा दें, क्योंकि जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बना सकते हैं सर। नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है। क्या करोगे तुम इस मेथड में, क्या किया जाए, जैसा नीचे है वैसा, तो आप पहले इसे एक घटा दो, सॉरी एक घटाने को बोला गया है, और एक जोड़ दो, और अलग अलग कर डालो। किनके साथ? इनको इनको एक साथ ले लो और अलग अलग कर दो। x के पावर 4 को क्या लिख दो भाई, x² का स्क्वायर लिख दो, इसे 1 का स्क्वायर लिख दो, और नीचे लिख दो x+1 dx, और +1/, तो इसका तो गेम बच गया तुरंत, किसका? ये वाला का। और ये वाला क्या है, ये टूटेगा भाई, थोड़ा दूर तक टूटेगा भाई, क्या a² - b², ये टूट जाएगा x² -1 इंटू x² + 1 बाई x+1। अभी फिर थोड़ा सा परेशानी है, इसका तो गेम बच गया, लॉग में चला गया ये,
इसका गेम बच गया, ये चला गया लॉग में, ये चला आया बच्चों लॉग में। इसको और तोड़ दो भाई, इसको और तोड़ दो, तो ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। अब देखो अब देखो विनोद यहाँ पे कैसे जाने वाला है, ये गया, हाँ सर ये तो गया। अब ये दोनों को गुना कर दो भाई, मल्टीप्लाई तो करने आता है आपको, एक्स को एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर फिर एक्स को वन को करोगे तो एक्स प्लस में, फिर इनको इनके साथ करोगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में वन। इसका इंटीग्रेशन होगा और इसका तो हो ही जाएगा, इनका तो हो ही जाएगा, इनको तो अलग अलग करके संभाल लेंगे, तो संभाल लो ना। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन का इंटीग्रेशन और प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन। तो कब से वेट करवा रहे हैं इसको हम लोग, कब से वेट करवा रहे हैं बताओ तो भाई। इसका क्या होगा, एक्स फोर बाई फोर होगा, प्लस इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, इसका क्या होगा, एक्स क्यू बाई थ्री होगा, वन का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स होता है, इसका एल एन मॉड एक्स प्लस वन होगा और एक्स का कोएफिशिएंट वन है, इसलिए आंसर। आप इसको दूसरे मेथड से कैसे करते, आप इसको दूसरे मेथड से डिवाइड करवा देते है ना, आप इसमें दूसरा मेथड लगाते और करवा देते इसे डिवाइड। मेथड टू में आप क्या करते, एक्स प्लस वन को डिवाइड करवा देते एक्स फोर से और अपने आप चल जाता, एक्स क्यू टाइम्स लगाना पड़ता है इसे, है ना, तो ये हो जाता है एक्स फोर प्लस एक्स क्यू, फिर माइनस प्लस सॉरी माइनस और यहाँ माइनस, ऐसे ये गया, यहाँ बच गया माइनस एक्स क्यू, आपको माइनस एक्स स्क्वायर टाइम लगाना पड़ता, तो ये हो जाता माइनस एक्स क्यू और माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये प्लस, ये गया एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको एक्स टाइम्स लगाना पड़ता प्लस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस, फिर कैंसिल हुआ माइनस एक्स बचा। अब आपको लगाना पड़ता है यहाँ पे माइनस वन टाइम में, तो माइनस एक्स माइनस वन और ये प्लस ये हो गया कैंसिल, और बाई डिवीजन एल्गोरिथम आप लिख सकते हो एक्स फोर को डिविडेंड इंटू डिवाइजर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस रिमाइंडर। इसके बाद का कहानी वैसा ही, तो आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। सिमिलर प्रश्न बच्चों ये भी है, सिमिलर प्रश्न आपका ये भी है, क्या कर दो इसे, है ना, इसे कर लो भाई आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे क्या है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसे तोड़ दो, इसे हम लोग क्या कर दें, इसे हम लोग तोड़ देते हैं। तो जैसे इसे तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, आप अलग अलग भी करके कर सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डी एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है नीचे, है ना, नीचे कुछ ऐसा आ रहा है। अब ऊपर में क्या कर सकते हो, इसे जैसा नीचे है वैसा बना दो। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 2x जोड़ना होगा और 2x घटाना होगा। एक बार में तो गेम बच गया सर इनका, हाँ बच तो गया भाई, अलग अलग कर दोगे ना तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डी एक्स और माइनस टू एक्स बाई माइनस टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डी एक्स।
इसका तो गेम बजा दो, है ना, इसका गेम बजा दो भाई, चलो बजा देते हैं, लो। और यहाँ हो गया अलग 1 का इंटीग्रेशन, और यहाँ से 2 को बच्चों बाहर कर लो, यहाँ हो गया x, और नीचे वाले को अगर चेंज कर लिया जाए तो x + 1 का होल स्क्वायर डी। आशा है आपको समझ में यहाँ तक आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। बस अब लेक्चर खत्म ही होने वाला है बच्चों, परेशान ना होइए, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन आसान है, और इसका हम लोग इंटीग्रेशन पीछे किए, है ना, इसका इंटीग्रेशन हम लोग पीछे किए हैं। देखो भाई कहाँ किए हैं, हाँ ये x/x + 1 का होल स्क्वायर क्या आया है, ln mod x + 1 + 1/x + 1 ये आया है। याद रखिएगा क्या है, इसका तो हो गया x1 का -2 टाइम्स, बच्चों इसका इंटीग्रेशन आया था ln mod x + 1 + 1/x + 1 प्लस, और ये बच्चों हम लोग यहाँ पे इसका आंसर छोड़ देते हैं। आगे का सिंप्लीफाई करना आगे है, इसका आप क्या करो कि सॉल्यूशन पहले, इस सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, है ना, हम लोग 9 के फर्स्ट में इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिए हैं, इसलिए आप कर लोगे इसको। आज का अंतिम प्रश्न बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया, करो कुछ मत इसे, है ना, e के पावर 3x e के पावर 5x बाई e के पावर x e के पावर -x dx। बच्चों ऊपर से कितना कॉमन कर सकते हो, पहले तो ऊपर से भाई देखो e के पावर 3x + e के पावर 5x, इसको छोड़ो, पहले इसको लिखो e के पावर x e के पावर -x, इसे हम लोग लिख सकते हैं e के पावर x और 1/e के पावर x। बच्चों इसे एलसीएम लगा लोगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा, e के पावर x बन जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा e के पावर x e के पावर x + 1, और ये हो गया e के पावर 2x + 1/e के पावर x। ये हो गया इसका गेम बच गया, ये हम लोग करने वाले यहाँ पे, कर लो। क्या भाई क्या कर रहे हैं विनोद हम लोग, सर इसको करने वाले हैं e के पावर 2x + 1/e के पावर, ये कूद जाएगा ऊपर, तब तक ऊपर वालों से ना कॉमन मांग लो, कितना कॉमन मांग लो ऊपर वाले से, यहाँ 3 गो यहाँ 5 गए, अगर 3 को बाहर मांग ले तो देखो क्या होगा, ये तो 3 को बाहर मांग लिए हम, यहाँ बन गया 1 और यहाँ बन गया 2x, यहाँ तक तो हम तो बाहर मांग लिए थे ना भाई इसको, यहाँ से 3 गो हमने बाहर मांग लिया था, और ये एक हो गया ऊपर वो है ना, ये एक हो गया वो है, और यहाँ हो गया e के पावर 2x + 1 dx। बच्चों इसका गेम खत्म, और आपके पास आ गया e के पावर 3x × e के पावर x dx, और बच्चों ये हो गया e के पावर 4x dx, ऐसा कुछ। इसको आसानी से इंटीग्रेट मार सकते हो, e के पावर 4x/4 प्लस, आशा है समझ में आया होगा क्या क्या किए हैं बच्चों, एक बार पीछे आ जाओ फटाफट। ये फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, और यहाँ तक पे आपका सारा क्वेश्चन हो चुका है। और दूसरी बात, पहला सवाल है इसमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल है, दोनों जगह पे अलग अलग करना है, लेकिन सर अलग अलग करने से पहले दोनों का पावर डिस्टर्बेंस है, तो हम लोग इसको और इसको इस दोनों फार्मूले की मदद से इसको सब हटा दिए 1 को, और यहाँ से -1, अब दोनों का बेस सेम हो गया, पावर सेम हो गया, तो बेस को कॉमन करके कैंसिल वगैरह किए, फिर बाद में काम हो गया इसका। फिर थर्ड है, हाँ थर्ड में हम लोग ये बढ़िया सा सवाल है, e के पावर m × ln x, इसका डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल किए, इस फार्मूले की मदद से हम इसको डायरेक्ट ये लिख दिए, इसको डायरेक्ट ये लिख दिए, इसको डायरेक्ट ये लिख दिए,
मतलब यहाँ से यहाँ पूछ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कांस्टेंट है ना, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है बताओ, ये पूरा कांस्टेंट है, ये a के पावर x, सर ये कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। चलो यहाँ तो ये फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, यहाँ तो ये फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ ये लग जाएगा, ये वही लगाए हैं, आंसर आ गया। फिर ये वाला, हाँ ये ठीक ठाक है कि भाई इसको सर ए स्क्वायर, ये इसको हम लोग नीचे बुलाए तो ऐसा बन गया, तो इसको लिख दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab यूज कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत है नहीं, बाद में आंसर वही आ जाता है, सेम आता है, फाइनल आंसर जो है ना वो सेम आता है। तो हम लोग ऐसे कर दिए, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लाए, यहाँ लाने के बाद चूंकि मेरे पास रूट था तो रूट से ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर बच गया, ऊपर पॉलिनोमियल्स और नीचे भी पॉलिनोमियल्स, मतलब ऊपर भी एक्सप्रेशन बचा और नीचे भी बचा, डिवाइड किए, हाँ एक बच गया और ये दोनों नीचे चलाया तो 5 हो गया। और इस प्रकार से बच्चों ये 1/x और ये 5 ऊपर ले गए, इसको इंटीग्रेट कर दिए, ये लॉग में चला गया और आंसर आ गया। फिर ये वाला, हाँ ये दोनों पे आप ध्यान रखोगे क्या कि जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो तो या तो सबसे बेसिक तरीका है डिवाइड मार दो, दूसरी बात दोनों जगह 1 डिग्री है तो जैसे नीचे है वैसे एडजस्ट कर लो, जुगाड़ लगाओ से, और नहीं तो आप मेथड 2 भी यूज कर सकते हो, इस तरह से इसको 1 मान लिया जाए और उसके बाद जब आपके पास a और b आ जाए तो फ्रॉम 1 में आप पुट कर दीजिए और फिर वही x के जगह पे पटक दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए आंसर्स। फिर अगला सेम क्वेश्चन, इसमें दोनों तरीका हम समझा दिए, डिवीजन वाला भी आप इसको करोगे डिवीजन वाला खुद से। अगला प्रश्न, हाँ इसमें क्या है, ऊपर 1 है, x है और नीचे 2 डिग्री है, तो ऊपर x है नीचे 2 डिग्री है, तो भाई जब भी न्यूमरेटर में कम डिग्री हो और डिनोमिनेटर में ज्यादा हो तो अभी आपको क्या करना है, जैसा नीचे वैसा पहले सेट करने का प्रयास करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 डिग्री है, वो भी होल स्क्वायर के टर्म में है, अगर होल स्क्वायर के टर्म में नहीं होता तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाते और फिर बनता इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। सेम प्रश्न, अच्छा यहाँ तो ज्यादा डिग्री का है तो आप क्या कर लो, इसे जुगाड़ लगा लो, जोड़ के घटा करके एडजस्ट कर लो, और ऐसे नहीं करते हो तो अगला मेथड है कि भाई आप इसे ये कर लो, है ना, आप इसे ये कर लो और ये करने के बाद आप क्वेश्चन के पास आ जाओ। आपके पास आई ऐसा कुछ था, x4/x प्लस 1 dx, तो x4 के जगह लिख लो भाई ये x³ प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू x प्लस 1 बाई x प्लस 1 dx, फिर वहीं पहुंचोगे, अलग अलग करोगे, है ना, तो 1/x प्लस 1 आ जाएगा और यहां से बच्चों x³ प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में x प्लस 1 और नीचे भी x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास फिर वही सारा कहानी बच गया। तो आप ऐसे करना ऐसे कर लो, वैसे करना वैसे कर लो, जो इच्छा है वो कर लो। और इसमें भी हम लोग वही किए हैं, तुम चाहते तो एक्स स्क्वायर को अलग करके और एक्स स्क्वायर के साथ सेटिंग वेटिंग कर सकते थे, हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको खोल करके सेटिंग वेटिंग कर दिया और इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं, डायरेक्ट यूज भी कर लिए। चलो भाई, और इसमें तो क्या है, इसको सिंप्लीफाई किया, ऐसा आया जैसा नीचे है, अगर ऊपर से 3 कॉमन कर लेते हैं तो ऊपर भी वैसा ही हो जाता है और इस प्रकार से कैंसिल होकर के सिंपल आ जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, तो आज का सेवा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।